और अब हम आगे बढ़ रहे हैं अगले सत्र की तरफ। ये सत्र है आधुनिक भारत में राम और शिव। जिस हिंदुस्तान में राम और शिव को लेकर हर चप्पे चप्पे पर कोई कहानी है, वहाँ पर अमीश त्रिपाठी एक बेस्ट सेलिंग ऑथर के रूप में कैसे उभरे, ये कहानी अब हम आपके साथ बांटना चाहेंगे। आधुनिक भारत में राम और शिव, लेखक जिनके साथ वार्ता होगी वे हैं अमीश त्रिपाठी, बेस्ट सेलिंग ऑथर, और उनसे बात करेंगे श्री शशि शेखर, एडिटर इन चीफ दैनिक हिंदुस्तान। अमीश और शशि शेखर जी का हम मंच पर स्वागत करते हैं। इस सत्र में भी आखिर में आप जो भी सवाल पूछना चाहें आप उसके लिए स्वतंत्र रहें। सत्र के अंतिम हिस्से में आप हाथ खड़े करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस सत्र की अवधि करीब आधा घंटा रहेगी। अमीश त्रिपाठी और श्री शशि शेखर, हम आप दोनों का स्वागत करते हैं आधुनिक भारत में राम और शिव इस सत्र के लिए। आप लोगों का परिचय मैं एक ऐसी चमत्कारी शख्सियत से कराने जा रहा हूं जिन्होंने बहुत से नए प्रतिमान गढ़ दिए। हिंदुस्तान में ये माना जाता था कि लेखक जो है या तो उसे गरीब होना चाहिए या वो गरीब होता है, या अभी अमीश ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि या बाप दादों के पैसे पर लिखा करता है। अमीश दोनों नहीं थे और इनकी किताबें इतनी ज़्यादा बिकी कि मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय कुमार की बहुत सी फिल्में शायद इतना बिजनेस नहीं करती जितना बिजनेस इन्होंने किया। 100 करोड़ का क्लब बड़ी चीज़ होती है, लेकिन जो आंकड़े हैं मुझे मालूम नहीं, आप उसे शायद बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन ये फैक्ट है कि बड़े चमत्कारी आंकड़े सुनाई पड़ते हैं उस पर। दूसरी बात, राम और शिव को आज के जिन संदर्भों में इन्होंने पेश किया और इतना वो लोकप्रिय हो जाएगा, लोग उसको इतना पढ़ेंगे, लोग उसको इतना सोचेंगे, ये बिल्कुल कल्पना से परे था। तो अमीश को ये 2 श्रेय जाते हैं, बल्कि 3। एक बिना विरासत के पैसे के लिखना, दूसरे लेखक की गरीबी का अभिशाप मिटाना, और तीसरे राम और शिव को नए संदर्भों में स्थापित करना। कुछ और बातें भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं इनसे पूछना चाहूँगा इसके बाद। तो अभी पहला सवाल आपकी निजी जिंदगी से शुरू करते हैं। निजी जिंदगी से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि राम शिव या किसी को भी समझने के लिए इंसान को थोड़ा अपने अंदर झांकना पड़ता है। ज़्यादा निजी तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, बहुत निजी नहीं होगा, आई एश्योर यू। तो पहली बात ये कि जैसे ये कहा जाता है कि प्रीति जो आपकी पत्नी है उनका आपके जीवन में बहुत योगदान है। शायद पत्नियों का होता है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ज़्यादा है। और ये भी है कि आपने उनको कहीं किसी कतार में लगे हुए देखा और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में वो आई और परिवर्तन होते गए। तो कभी कभी जब लेखक सेलिब्रिटी हो जाता है तो लोग उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो एक निजी बात से ही शुरू करता हूँ। हाँ, मैं अपनी पत्नी से मैं मिला था। उस समय तो मेरी पत्नी थी नहीं, जब मैं 15 साल की उम्र का था। उस समय मैंने शादी नहीं की थी, वो इलीगल है। उसे मैं कॉलेज में मिला था, 11th स्टैंडर्ड फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में। हम लोग लाइन में खड़े हुए थे, अपने कॉलेज का पहला दिन, आईडी कार्ड के लिए लाइन में खड़े हुए थे और मैं उनके पीछे खड़ा था, मैं और मेरा जुड़वा भाई, और उनको एक गम चाहिए था अपनी फ़ोटो चिपकाने के लिए आईडी कार्ड पे। तो मैंने उनको वो गम दिया। उसी के बाद अब ये सोचिए जरा गोंद कैसी रही होगी। चिपक गया मैं। अभी तक चिपका रहा हूँ। करीब 23 साल हो गए हमें। बताइए, 25वीं आपकी अब आने वाली है। हाँ। तो आप गोंद को भी अपने उसमें रखिएगा जब 25 साल आपके पूरे हों, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन में। अभी लोग आपके से जरूर जानना चाहेंगे कि आपने लिखना कैसे शुरू किया। आप MBA थे एक प्राइम इंस्टीट्यूशन से। IIM वाले आमतौर पर लिखने पढ़ने से दूर होकर लिखने पढ़ने वाली चीज़ें बेच तो सकते हैं, लेकिन लिखते पढ़ते नहीं हैं। तो आपने ये अचानक आपके अंदर ये परिवर्तन कैसे आया? फाइनेंस में आप नौकरी करते थे और उसको छोड़कर आपने लिखना शुरू किया, तो ये कैसे हुआ? नहीं, देखिए, ऐसा है कि
पहली 2 किताबें मैंने नौकरी के साथ लिखी। जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि भाई मेरे पास बाप दादा का आशीर्वाद है, जायदाद कुछ नहीं है, तो मैं थोड़ा प्रैग्मेटिक था। जब मेरी किताबें निकल पड़ी तभी मैंने अपने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। और इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ के पहले मैंने कभी कुछ फिक्शन, कभी कुछ नहीं लिखा था मैंने। ये मैं थोड़ा वो पढ़ाकू किस्म का आदमी था। मैंने ग्रेजुएशन किया था मैथमेटिक्स में, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लेखक बनूंगा। इनफैक्ट ज़्यादातर जो मेरे स्कूल और कॉलेज के जो मित्र हैं, जब मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि यार सच पता है एक्चुअली किसने लिखा है, क्योंकि वो विश्वास नहीं कर सकते कि मैंने लिखा है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं लेखक बनूंगा, ये तो शिव जी का आशीर्वाद है। और मैं हरदम कहता हूँ कि अगर मुझ जैसा इंसान लिख सकता है तो कोई भी लिख सकता है। तो एक पढ़ाकू आदमी ने एक लड़ाकू कैरेक्टर की रचना की, लेकिन ये शिव पर ही लिखने का विचार कैसे आया? इसलिए कि आपके रूट्स काशी में हैं और वहाँ कंकड़ भी शिव होता है, और बनारस में पैदा होने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि उनके अंदर शिव का वास होता है। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग आई कि आपने शिव को ही सोचा। आज आप राम पर लिखने जा रहे हैं, लिखना शुरू, आप एक तो किताब आ भी गई आपकी, 5 या 6 सीरीज में आप उसको लिखना चाहते हैं। तो शिव पर लिखने का विचार कैसे आया? क्योंकि अभी तक किसी ने हिंदी में उसको इस तरह से, या हिंदुस्तानी लेखकों ने लिखा नहीं था उसको बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, एक्चुअली कई लोगों ने लिखा तो है, उतने विस्तार में नहीं लिखा कि हाँ, 3-3 उसके खंड आ जाएं। लेकिन शिव जी का ऐसा है, देखिए सिर्फ काशी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के कण कण में है शिव जी। हमारा जो परिवार है, हम लोग शैवाइट परिवार हैं, शिवपंथी परिवार हैं, लेकिन हर भगवान को पूजते हैं हम लोग। और शिव जी के ऊपर ही क्यों? क्योंकि भाई ये जो किताब जो थी, ट्रिलॉजी जो थी, शिवा ट्रिलॉजी, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ, इसकी शुरुआत हुई थी एक फ़लसफ़े से, प्योर फिलॉसफी से, इस प्रश्न के ऊपर कि भाई व्हाट इज़ ईवल। और ये मैंने अपने, जब मुझे ये ख्याल आया तो मैंने अपने परिवार को बताया कि भाई ये ख्याल है, ये फ़लसफ़ा है मेरा। तो उन्होंने कहा ये अच्छा है, आप इसे लिखिए। तो शुरुआत एक प्योर फिलॉसफी थीसिस से हुई थी, और चूंकि फिलॉसफी ईवल के ऊपर था, तो अगर वो कहानी में तब्दील हो तो सबसे बेस्ट हीरो तो शिव जी होंगे, क्योंकि ही इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ ईवल। तो शायद इसीलिए वो उभर के आए इस कहानी में मेरे लिए। लेकिन शायद मैं ये भी कहूँगा कि मतलब ऐसा नहीं कि नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी अदर गॉड, लेकिन मेरे लिए भाई शिव जी बड़े कूल किस्म के भगवान हैं, कूल गॉड हैं। मेरे जो एक टीनेजर रीडर है, उसने कहा था मुझे, एक ईमेल भेजा था कि भाई वो कहते हैं कि शिव जी इज़ द डूड ऑफ द गॉड्स, ये बहुत कूल भगवान है। इसलिए शायद वो मुझे ज़्यादा प्रभावित भी करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा रिबेलियस किस्म का आदमी हूँ, थोड़ा नेचुरली थोड़ा एंटी एलिटिस्ट हूँ, और हम जैसे जो लोग होते हैं हमें शिव जी बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो भी आप कह सकते हैं कि वो भी मतलब बागियों के भगवान हैं, क्योंकि कई बार वो खुद ही कानून को तोड़ देते हैं। अपने संगीत इतना सुंदर करते हैं, नाचते इतना बढ़िया हैं, बहुत ही कूल किस्म के भगवान हैं। कूल डूड शिव के लिए, ये देखिए एक नई टर्मिनोलॉजी है, इसको सुनने का हिंदुस्तान अभ्यस्त नहीं था। लेकिन जो कूल और डूड आपके शिव हैं, ये तांडव भी तो करते हैं। हाँ हाँ, प्रलय भी तो यही लाते हैं। हाँ, गुस्सा तो और आता है मृत्यु उनको। के देवता भी यही हैं। हाँ, गुस्सा तो आता है तो उनको। आप इनकी कूलनेस को, मृत्यु, तांडव, प्रलय, और जब गुस्सा आता है तो किसी को भी जला के राख कर देते हैं, तीसरा नेत्र उनका खुल जाता है। तो इस कूलनेस को और इस गर्मी को, दोनों को आपने कैसे बैलेंस किया? किस तरह से आपके दिमाग में आया कि एक तरफ इतनी आग है और एक तरफ हिमालय जैसी ऊंचाई और ठंडक है? तो इसको कैसे आपने संजोया अपने मन में? क्योंकि ये कथानक बहुत बिखरा हुआ था। हाँ। तो उसको सजोना, उसको सोचना, उसको कंसीव करना, तो ऐसे कैसे कर सके आप इसको? लेकिन आप देखें तो यही तो शिव जी की सबसे रोमांचकारी बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि उनमें कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत हैं। आप देखें कि उनको गुस्सा भी बहुत तेज़ से आता है, तेज़ी से शांत भी हो जाते हैं, लेकिन वो कई हद तक डिटैच्ड भी रहते हैं, वैरागी भी रहते हैं, लेकिन बहुत अच्छे पति भी हैं, बहुत अच्छे पिता भी हैं। वो कहते हैं कि भाई वो तो भस्म लगाते हैं अपने बॉडी पे, कुछ भी। हाँ, लेकिन उन्हें सुंदरेश्वर भी कहते हैं कि जब उनको मन आए तो इतने सुंदर दिखेंगे कि
कि सब उनके दीवाने बन जाएं। तो उनमें ये इतने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, यही मेरे हिसाब से बहुत ही रोमांचकारी है, उनको इतना इंटरेस्टिंग बना देता है। आपने कहा कि ईविल पर आपने सोचना शुरू किया और शिव आपके मन में रचते बसते चले गए। तो वो ऐसी घटना कौन सी थी जो आपके मन में आया कि ईविल क्या है और इस पर मैं कुछ लिखूं और आप इतना तड़पने लगे? सवाल नंबर 1। ऐसा दूसरा सवाल, जैसे हिंदुस्तान में भी मैं अपने घर में जाऊं और मैं कहूं कि मैं नौकरी छोड़ के मैं अब ईविल पर लिखना चाहता हूं, तो मेरी पत्नी और बच्चे कहेंगे कि ये ईविल कहाँ से आ गया आपके मन में? तो ये दोनों चीज़ें कैसे हो सकी है? दोनों सवालों के जवाब आप जरा विस्तार से दें। कहानी की शुरुआत ये आप कह सकते हैं यहाँ से हुई कि मेरे परिवार और मैं, हम लोग एक टीवी प्रोग्राम देख रहे थे हिस्ट्री चैनल पे, और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ मतलब हमें ज्ञात हुआ उसके। हम सब जानते हैं कि भाई हम भारतवासियों के लिए गॉड्स को देवास बुलाते हैं और डीमंस को असुरास बुलाते हैं, हम सब जानते हैं ये, एटलीस्ट आज के तारीख में। लेकिन एक बात आप सबके लिए बहुत रोमांचकारी होगी कि भाई एंशिएंट पर्शियंस के लिए, जो पर्शिया के जो लोग थे, इस्लामिक पर्शियन नहीं, ज़ोरास्ट्रियन पर्शियंस, उनके लिए गॉड्स को अहूरा बुलाया जाता था और डीमंस को दैवा बुलाया जाता था। मतलब हमारा एग्जैक्ट ऑपोजिट। अहुर मतलब तो उनके देवता का ही नाम है। हाँ, सबसे जो मेन जो भगवान है बिल्कुल। तो हमारे परिवार में भाई एक चर्चा छिड़ गया कि भाई अगर प्राचीन भारतवासी और प्राचीन पर्शिया के लोग एक दूसरे से मिलते तो शायद हम एक दूसरे को ईविल कह रहे होते, क्योंकि भाई हमारा भगवान आपका डीमन है, आपका भगवान हमारा डीमन है, तो आप तो ईविल ही हुए। तो इनमें से सही कौन होगा? सही भारतवासी होंगे कि पर्शियन होंगे? एक नज़रिया देखने का कि भाई दोनों अपने नज़रिए से सही हैं, बस अलग अलग नज़रिए हैं, ऐसा नहीं कि कोई ईवल है। ट्रुथ के अलग अलग वर्जन हैं, अलग अलग वर्जन होते हैं। जैसे ऋग्वेद में बताया गया है, एकम सत्य विप्रह बोधो वदन्ति, अलग अलग वर्जन होते हैं। तो अगर दोनों में से कोई ईवल नहीं है तो भाई ईवल क्या है? ईवल इन दोनों के परे है, इनसे भी आगे है। तो फिर इस बात के ऊपर मैंने कुछ सोच विचार किया मैंने, और अपने परिवार को बताया कि भाई मेरे दिमाग में ये फ़लसफ़ा आ रहा है कि व्हाट इज़ ईवल। तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लिखो। लेकिन देखिए, मैं तो बैंकर रहा हूँ तो थोड़ा रिस्क अवर्स रहा हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता मैं। तो आई नो ये कहना बड़ा रोमांटिक रहेगा कि भाई मैंने जाके अपने बॉस को लात मार दिया और कहा कि मैं किताब लिखने जा रहा हूँ, भाड़ में जाओ। लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। मैंने पहली 2 किताबें अपने नौकरी के साथ ही लिखी, क्योंकि अगर मैं अपने बच्चे को कहता कि बेटा भूखे मरो क्योंकि मतलब तुम्हारे बाप को अपने दिल की सुननी है, तो वो थोड़ा इरिस्पॉन्सिबल रहता, गैर जिम्मेदारी होता। तो मैंने अपनी पहली 2 किताबें नौकरी के साथ ही लिखी। बैंकिंग की नौकरी थी तो हाँ, समय तो लगता था नौकरी में, लेकिन मैं संडेज़ को लिखता था। और मुंबई में एक बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, पता नहीं लखनऊ में इतना है कि नहीं, मुंबई में बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्रैफिक जैम का। तो लखनऊ में भी आ गया है वो। लखनऊ में ट्रैफिक जैम होता है? अच्छा। तो मुंबई में मतलब मुझे घर से ऑफिस तक 1-1.5 घंटा लग जाता था। तो उस समय मैं अपने ये गाड़ी में लिखता था पीछे। तो करीब पहली किताब को 4-5 साल लगे लिखने में। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने आपकी पिछली किताब पर भी देखी, शेखर कपूर का बयान, और इक्ष्वाकु पर तो आपने कवर पर ही लिख रखा है उसको कि अमीश साहित्य के पॉप स्टार हैं। तो ये आपको बहुत लगता है, ये तमगा उनका पसंद है कि साहित्य के पॉप स्टार हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं मार्केटिंग, तो वो थोड़ा करना पड़ता है। तो मेरे पब्लिशर को ये वाक्य बड़ा अच्छा लगा था तो उन्हें किताब पे डाल दिया। पता नहीं मैं पॉपस्टार हूँ कि नहीं, लेकिन मैं तो बस अभी आप मुझे कह सकते हैं मैं शिव भक्त हूँ, बस यही तो आइडेंटिटी रहेगा मेरा। एल्विन प्रिस्ले की तरह आपकी किताबें बिक रही हैं, उनके रिकॉर्ड्स की तरह जैसे कभी बिका करते थे। यही मेरे उसमें एक सवाल आता है कि एक बैंकर से एक सेलिब्रिटी राइटर, और सिर्फ सेलिब्रिटी राइटर नहीं, एक मिलियनियर सेलिब्रिटी राइटर,
तो इस स्टेटस पे पहुंचने के बाद आपको अपनी रचना प्रक्रिया पे आपके ऊपर दबाव नहीं पड़ता? मारियो पुजो ने जब गॉडफादर लिखा तो दूसरा उपन्यास लिखते समय वो बहुत दबाव में आ गए। उनको लगा कि मैं उसको दोहरा पाऊंगा कि नहीं उस सफलता को। तो जो शिवा ट्रिलॉजी की सफलता थी वो अद्भुत थी। तो आपके ऊपर इक्ष्वाकु के समय में ऐसा कोई दबाव आपके ऊपर, फिर मार्केटिंग का भी दबाव, एक अपनी लकीर साहित्य में खींचने के बाद और फिर उसके बाद बिक्री में खींचने के बाद, दोनों के बाद आपको नहीं लगता कि कहीं एक लेखक अमीश के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई? नहीं, सवाल अच्छा है। देखिए, लिखते समय तो मेरे मन में कुछ दबाव नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। लिखते समय मैं बिल्कुल ये नहीं सोचता कि पाठकों को पसंद आएगा कि नहीं, पब्लिशर को पसंद आएगा कि नहीं, कि क्रिटिक को पसंद आएगा कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचता। मैं वही लिखता हूँ जो दिल को मुझे अच्छा लगता है। मेरा मानना यह है कि अगर किताब चले तो बढ़िया, नहीं चले तो कोई नहीं, मैं वापस बैंकिंग की नौकरी कर लूँगा। 2000 अब तो रॉयल्टी इतनी आती रहेगी, कहाँ वहाँ इतनी सैलरी मिलेगी आपको? नहीं, अगर वापस जाना पड़े 2011 में जब मैंने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया था, बैंकिंग की नौकरी से, तो मैंने एटलीस्ट मेरे हिसाब से तो बड़े अच्छे तरीके से इस्तीफ़ा दिया था। 6 महीने का मैंने नोटिस दिया था अपने बॉस को। अपने सब प्रोजेक्ट्स मैंने ख़त्म किए थे। मैं सीनियर मैनेजमेंट कमिटी में था, तो दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी मेरे प्रोजेक्ट थे, सब ख़त्म किए मैंने। मेरा जो रिप्लेसमेंट था उसको मैंने ही ट्रेनिंग किया। तो मेरा बॉस बड़ा खुश था कि जब मैं गया था, मेरे लिए फेयरवेल पार्टी उसने रखा था और उसने मुझे एक बड़ा सुंदर गिफ्ट भी दिया था। शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा दी थी उसने। और मैंने उनको कहा भी था कि सर जी कल कुछ गड़बड़ हो जाए तो मैं वापस आ जाऊंगा नौकरी के लिए। तो मैंने ये तो हरदम दिमाग में है कि अगर किताब नहीं चली तो मैं वापस बैंकिंग को चला जाऊंगा, लेकिन किताब के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। मैं वही लिखूंगा जो मेरे दिल को सही लगता है। मेरे हिसाब से क्योंकि फ्रैंकली मैंने इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ के पहले कभी कुछ फिक्शन, कभी कुछ नहीं लिखा था मैंने। तो मेरे जहन में ये बात समा गई है कि मैं मानता हूँ कि ये शिव जी का आशीर्वाद है। अगर मैं इस आशीर्वाद का निरादर करूँगा तो ये आशीर्वाद बंद हो जाएगा। तो मैं वही लिखता हूँ जो मेरे दिल को सही लगता है। नहीं चले तो कोई नहीं, मैं वापस बैंकिंग की नौकरी कर लूँगा। हाँ, मार्केटिंग के समय थोड़ा सा दबाव आ जाता है, तब मैं सोचने लगता हूँ कि भाई अब इसका मार्केटिंग कैसे किया जाए, बिक्री कैसे हो, पब्लिशर ने इतना पैसा लगा दिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। उस समय हाँ थोड़ा दबाव आता है, लिखते समय बिल्कुल नहीं, ज़रा सा भी नहीं। एक शिव के बाद आपने राम को क्यों चुना? मेरे मन में एक सवाल आता है, कृष्ण को क्यों नहीं चुना, किसी और कैरेक्टर को क्यों नहीं चुना? और अगर इंडियन फिलॉसफी को, इंडियन कल्चर की जो हेरिटेज है, अगर आप उसको देखिए तो कालिदास से लेके मैथिली शरण गुप्त तक, वाया तुलसीदास, सब को महाकवि तब माना गया जब उन्होंने राम पर लिखा। हमारे यहाँ महाकवि बनने की पात्रता ही ये होती थी कि आप राम पर लिखिए, उससे पहले महाकवि नहीं मानते। आदिकाव्य तो वही है। तो आदिकाव्य वही है। तो आपके मन में क्या ऐसी आकांक्षा पैदा हो गई कि महाकवि न सही, महालेखक राम को लिखने के बाद ही हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भाई मेरे दिमाग में इतने कहानियाँ हैं, दिल में इतनी कहानियाँ हैं कि अगले 20-25 साल तक लिख सकता हूँ। अगर लोग खरीदते रहे तो मैं लिखता रहूँगा, नहीं तो जैसे मैंने कहा बैंकिंग की नौकरी करनी पड़ेगी। तो कृष्ण जी के ऊपर भी कहानी है मेरे दिमाग में। ये राम जी के ऊपर तो है ही, मैंने शुरुआत की है। मनु जी के ऊपर भी है, ब्रह्मा जी के ऊपर भी है, और इन सब के क्लूज़ मैंने शिवा ट्रिलॉजी में छोड़े हैं। तो जब अगर 7-8 साल बाद मैं मनु जी के ऊपर कहानी लिखूं तो आप शिवा ट्रिलॉजी वापस आके आप पढ़ सकते हैं। मैंने वो क्लूज़ मैंने वहाँ छोड़े हैं। सिर्फ वही नहीं, 15 साल बाद अगर मैं परशुराम जी के ऊपर लिखूं, आप वापस आके शिवा ट्रिलॉजी चेक कर सकते हैं, मैंने क्लूज़ छोड़े हैं उसमें। सो जो सब मेरा जो प्लान है 20-25 साल का, सबके क्लूज़ मैंने शिवाजी ट्रिलॉजी में छोड़े हैं। तो चॉइस पर बस यही था कि अगला जो श्रृंखला है वो राम जी के ऊपर होगा या कृष्ण जी के ऊपर होगा या मनु जी के ऊपर होगा या ब्रह्मा जी के ऊपर होगा या परशुराम जी के ऊपर होगा, क्योंकि सबके क्लूज़ मैंने शिवा ट्रिलॉजी में छोड़े हैं। तो राम जी के ऊपर मैंने क्यों लिखा, कई महीने तक जब शिवा ट्रिलॉजी की आखिरी किताब जब प्रकाशित हुई, कई महीने तक मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि भाई अभी अगला जो सब्जेक्ट है मैं किसके ऊपर लिखूं।
तो जैसा मेरे साथ आमतौर तब होता है कि अगर मैं डिसीजन नहीं ले पाता तो शिव जी खुद कुछ करवा देते हैं कि कुछ डिसीजन हो जाए। तो एक लिट फेस्ट था मुंबई में, जहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे स्टेज में मैंने राम जी के ऊपर भी कुछ बात कही थी। तो इवेंट के बाद एक महिला थी जिनने आके मेरे साथ बात किया और उनने श्री राम के ऊपर कुछ बात किया उनने, और उनने कुछ ऐसे बात कही जो मेरे दिल को थोड़ा ठेस पहुंचा, मुझे थोड़ा बुरा लगा। शेयर करेंगे हमारे श्रोताओं के साथ? एक्चुअली इस विषय पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था क्योंकि 1.5 साल पहले हिंदुस्तान टाइम्स में ही मैंने आर्टिकल लिखा था, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि वो पहले उन्हें सीता माँ के बारे में बात किया, और कोई भी राम भक्त ऐसा नहीं होगा जो कहेगा कि भाई सीता माँ के साथ जो हुआ वो सही था। लेकिन अगर आपको राम जी को देखना है तो उनके ज़िंदगी के कई और पहलू भी थे, उसे भी देखना चाहिए। तो ये बात उनने उठाई, मैंने कहा ठीक है, आपको हक है ये बात उठाने का। हमारे देश में तो ये प्रथा रही है कि भाई भगवत गीता में भी कहा गया है कि हमें हर चीज़ पर सवाल उठाने का हक है, भगवान के ऊपर भी। तो लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल हुआ वो मुझे थोड़ा बुरा लगा। कि ठीक है, आपको सवाल उठाना है उठाइए, लेकिन जिन शब्दों का आप जो इस्तेमाल कर रही हैं शायद वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो इस विषय पर मैंने आर्टिकल भी लिख डाला था हिंदुस्तान टाइम्स में उस समय, और उसी दिन मैंने निर्णय ले लिया कि भाई मेरी अगली किताब श्री राम के ऊपर ही होगी, और अगले दिन से ही मैंने लिखना शुरू कर दिया। यही थी कहानी। अब लोगों से सवाल पूछना चाहेंगे आपसे, लेकिन एक आखिरी सवाल मेरे मन में था। डैन ब्राउन ने बॉम्बे में ही 2014 में कहा कि अब मैं इंडियन एपिक कैरेक्टर्स के बारे में लिखना चाहता हूँ, और ऐसा लगता है कि उनको कि हॉलीवुड का भी एक बड़ा रुझान हो सकता है। आपके भी ट्रेलर्स मैंने देखे जो शिवा के, और इच्छाकू का भी। ये इच्छाकू का ट्रेलर तो बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों का एक सीन जैसा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया बना है। तो आपके दिमाग में मार्केटिंग की बात आपने कई बार कही, कोई हॉलीवुड वगैरह में जाने का कोई इरादा है क्या? बॉलीवुड तक तो आप पहुंच गए, धर्मा प्रोडक्शन ने खरीद लिया आपके बेलुआ को राइट्स। एक्चुअली हाँ, शिवा ट्रिलॉजी का हॉलीवुड में भी एक डील हुआ है। मेरे जो एजेंट हैं क्रिएटिव आर्टिस्ट एजेंसी ये लॉस एंजलिस के एक एजेंट हैं, तो वही मेरे पिक्चरों को रिप्रेजेंट करते हैं। और जब उनने मुझे कांटेक्ट किया था तो मैं बैंकिंग में था, तो मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग हैं कौन। तो उनने मुझे कहा था कि भाई हम आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। तो मैंने जब गूगल किया इनको तो पता चला कि भाई ये तो काफ़ी बड़ी हस्ती हैं। मतलब हॉलीवुड के सब टॉप लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। तो ये मेरे एजेंट हैं, और हॉलीवुड में भी एक प्रोड्यूसर के साथ डील हुआ है। अभी तक हमने पब्लिक नहीं किया है चलिए, बात को, एक खबर एबीपी अनाउंस नहीं किया है, देश तो को मिल गई इस तरह। हाँ तो देखते हैं, लेकिन अभी शिव जी जहाँ भी ले जाते हैं मैं चलता जाऊँगा। आप लोग कोई सवाल अमीश से पूछना चाहें? जिनको भी। Hello, sir. Namaskar. Sir, when I read your book, the book comes like you describe your characters as someone who is a mortal being. Right. So Shiva comes as a person जो well built है, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, and therefore he comes. Ganesha also you describes like that. So I believe in the same philosophy. Do you actually believe in that? Yes, I do. In the Indian way, there are 4 concepts of approaching God. One is, of course, the Nirgun Nirakar concept, which in ancient times was called Brahman. Without akar, without form, beyond guna, beyond gender as well. You couldn't even call him a he because he was beyond gender. So limitations of English that we use he. Then there's a second concept where God takes a form to come closer to us, the Akar concept. There's a third concept called the Avatar concept, where God takes birth as a human being or any living being
The first Lord Vishnu avatar was Lord Matsya. Any living being does his or her karma, dies and goes back up. No, I think There's the fourth concept of God, which I find most inspiring, and which is linked to the first Nirgun Nirakar concept, that there's God in every single one of us. Not just in every single human being, but every single thing in the universe. And the difference between those who we worship as gods and us is that they discovered the God within. So I find this concept very inspiring because it means all of us can rise to be better Can rise people. to become. So which is why I guess the stories come to me in this form. thank you, sir. Next question. So I've read your books and they're really good, and I'm a Thank big you. fan of yours. Thank you. You write books on very sensitive issues, right? Like writing on religion and all that, and you project Shivji as cool dude and all that. Have But you? he is. And yes, he is. And but in India, choti si baat pe there's a controversy. So has never. I mean, I've never heard there's a controversy over your books. Never burnt or banned or anything like that. How come? What worked? You know, honestly, I know there are various media people from here, so and don't take this the wrong way, but 95% of controversies, frankly, are created by the artists themselves. Let's be honest, for the purpose of publicity, by Thanks for filmmakers, by honesty. writers, by all of them. Frankly, let's be honest. And for publicity to get sales, if you yourself avoid controversy, they don't happen. That's been my experience. 95% of the cases. There are 5% cases where genuinely sometimes controversies erupt. But I think anyone who reads my book, even if they don't like my books, I think one thing is very obvious, that it's been written with respect. So maybe that's why controversies don't happen. द लास्ट क्वेश्चन मैं जानता हूँ अमीश से लोग और बात करना चाहेंगे लेकिन समय की थोड़ी प्रॉब्लम सो संक्षेप में। I'm Dr. Dubey. Namaskar. Namaskar. So, my point is this, my observation. My 8-year-old grandson was the first in the family to read your book. Oh, So, what I am trying to discuss with you, that our society is in a transition phase, and where the youngsters were reading the books from the foreign authors, now they want to read the books from Indian authors, and you have made a tremendous difference in their life. So how you foresee yourself as a change agent for the youth, for the adolescent, for the children of this country, to become a part of progress of this country? Sir, I think people, the best thought to follow is Karmanya Vadikaraste Ma Phaleshu Kadachana. One shouldn't think about what impact or what others will think of your work. You have to just do what you think is right. That's the way I approach my work. I am deeply proud of our ancient culture. I think there's a lot that we can learn from our ancient culture. I think there are wonderful liberal messages from our ancient past, respect for women, for example. And these are things that we can learn from our ancient culture, a questioning spirit, for example. And what I try and do is celebrate and speak of these points through my books. That is my attempt. कुछ लोगों पे प्रभाव पड़ेगा, कुछ लोगों पे नहीं पड़ेगा, वो ठीक है, वो उनके ऊपर है. I must do what feels right to me. That's the way I see it. थैंक यू वेरी मच। Thank you. अमीश त्रिपाठी और शशि शेखर जी के साथ इस सत्र का ये पूरी चर्चा बड़ी रोचक रही और बड़ी कूल रही अमीश। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी श्री बिनोय रॉय चौधरी जी को, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचटी मीडिया लिमिटेड, कि वो मंच पर आएँ और अमीश जी को मोमेंटो और उन पर अभी अभी बना हुआ ये कार्टून भेंट करें। अमीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शशि जी, आपका बहुत आभार।